हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। आज हम बात करेंगे पोर्टुला का मॉस, जिसे हम मॉस रोज़ या मिक्स ज्वेल्स या 11 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो इसके बारे में, इसकी ग्रोथ, इसकी केयर एंड इसकी प्रोपगेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो इसमें जो इसके कुछ कैरेक्टर्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये एक पेरिनियल सकुलेंट प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे आप कहीं पे भी खुली जगह पे लगा दीजिए कि अपने आप ग्रो होता रहेगा और इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी जो है, कई बार हम इन प्लांट्स को जब प्रोपेगेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पास पास इनकी कटिंग्स लगा देते हैं। तो इससे ये ग्रो करेगा, कुछ दिन चलेगा, बट कुछ दिन के बाद ये पौधा डैमेज हो जाएगा क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो आपस में डिस्टर्ब हो जाएंगी। उन्हें प्रॉपर जो फैलने के लिए जगह नहीं मिलती, जिससे उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण प्लांट डैमेज हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो दो कटिंग्स या दो प्लांट्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वो होनी चाहिए 6 इंच। तो जब भी आप पोर्टुलाका का प्लांट लगाएं, दो कटिंग्स के बीच 6 इंच का डिफरेंस ज़रूर रखें। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे सनलाइट रिक्वायरमेंट की। ये एक फुल सनलाइट लविंग प्लांट है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो सैड एरिया में ब्लूम नहीं करेंगे। तो अगर आपने पोर्टुलाका का पौधा अपने घर में लगाया हुआ है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, फिर भी उस पर बर्ड्स आती हैं बट वो ब्लूम नहीं होता, उनमें फ्लावरिंग नहीं होती, तो आप उसे, अगर शेडेड एरिया में है तो आप उसे सनलाइट एरिया वाले में ट्रांसफ़र करें और फिर आप देखेंगे चेंज कि उसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होने लगेगी। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इनकी जो लीव्स होती हैं वो वाटर स्टोर करके रखती हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इन्हें सकुलेंट कहा जाता है। तो प्लीज़ लिमिटेड वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग भी इस प्लांट को डैमेज कर सकती है। जिस प्रकार का वेदर हो उस प्रकार से वाटरिंग कीजिए आप। रेनी सीजन में इनको 2 डेज़ में एक बार पानी डालिए, समर में आप डेली डाल सकते हैं और विंटर्स में जैसा आपके एरिया का मॉइस्चर हो उसके बेसिस पे आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो 6 to 8 आवर्स पर डे इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसे आप सनलाइट में ही ग्रो करें तो बहुत अच्छा होगा। जो इसकी सॉइल होनी चाहिए, इसकी सॉइल की क्वालिटी सैंडी होनी चाहिए, टोटली ड्राई होनी चाहिए और इसकी सॉइल में भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखने की एबिलिटी होनी चाहिए, बट वाटर लॉजिंग की एबिलिटी ना हो। तो इस प्रकार से आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इसमें सॉइल में ड्रेनेज एबिलिटी होनी चाहिए, जिससे वाटर ऊपर से नीचे तक पूरी मिट्टी को गीला तो करे लेकिन उस पर जम करके ना रहे, जिससे आपकी प्लांट्स की रूट डैमेज ना हो। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। सॉइल पीएच क्या होता है? ये किसी भी सॉइल में इस प्लांट को एसिडिक क्वालिटी पसंद है या बेसिक क्वालिटी अम्ली या क्षारीय जिसे हम कहते हैं वो पसंद है, उसके हिसाब से सॉइल का पीएच होता है। तो इसका पीएच जो है 5.5 से 7.0 होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। इसके जो फूल लगते हैं वो फूल ठंड जो शुरू होती है तब होते हैं और गर्मी में भी इनमें फूल आते हैं। ये इसके फूल आने का समय हो गया। अब हम बात करेंगे कि जब हम इन्हें प्रोपेगेट करते हैं तो सीड्स के थ्रू इन प्लांट्स को लगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सीड्स लगाना चाहें तो उसे हम किसी भी बालू के साथ उन सीड्स को मिक्स करें और उनको उन सैंड में 1/2 इंच तक उन सीड्स को नीचे दबाएं, जिससे कि बर्ड्स उन सीड्स को खा ना सकें और हमारे प्लांटेशन को डैमेज ना कर सकें। दूसरा, ऊपर से इन सीड्स का दिखाई देना बहुत ज़रूरी है, सो इन्हें पार्शियली बरीड करें, पूरा ना दबाएं मिट्टी में, जिससे कि इन्हें जर्मिनेशन के लिए सनलाइट मिलती रहे। इस प्लांट्स के सीड्स को जर्मिनेशन के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन प्लांट्स की सीड्स को पूरा मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए, अदरवाइज़ आपके सीड्स कभी भी प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और आपके जो सीड्स होंगे वो 1 to 4 वीक्स के टाइम में स्प्राउट
हो जाएंगे। तो इतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रॉपर उसकी केयर करनी पड़ेगी। इन प्लांट्स में प्रूनिंग और डेड हेडिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने अपने प्लांट को कहाँ पे लगाया हुआ है। इन प्लांट्स को अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो डेड हेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डेड हेडिंग क्या होती है, जब हमारे प्लांट में फूल खिलते हैं और वो सूख जाते हैं तो उन्हें हम तोड़ करके अलग कर देते हैं, उसे हम डेड हेडिंग कहते हैं। प्रूनिंग एक प्रोसेस है, जब आपका प्लांट बहुत लंबा हो गया है, उस पर जो उसके स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, तो उन्हें हम सामने से उसके पॉइंटेड पोर्शन को निकाल करके अलग कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स और बुशी बहुत ज़्यादा उसमें फिर नई नई पत्तियाँ, नए नए स्टेम्स आने लगते हैं, उसे हम प्रूनिंग कहते हैं। इस प्लांट को लगाने का एक बेनिफिट ये भी है कि आज के डेट में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। जो नेचुरल पॉलिनेटर्स है, जैसे कि जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं, वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो अगर आप अपने गार्डन में नेचुरल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसमें हम अब डिजीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो एक कॉमन डिजीज़ है वो है लिटिल लीफ डिजीज़। लिटिल लीफ डिजीज़ क्या होती है, इसमें धीरे धीरे आपके जो प्लांट्स में जो नॉर्मल लीफ की जगह बहुत छोटी छोटी लीव्स आने लगती हैं, जो कि आप खुद देख करके समझ जाएंगे, जो कि मेनली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कि पंजाब में और वेस्ट बंगाल में और साउदर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं पे ये जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, इस एरिया में भी आप ये डिजीज़ पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस डिजीज़ के लिए प्रोन होता है ये प्लांट, तो इस डिजीज़ से अपने प्लांट को बचा करके रखिए। और ये डिजीज़ इस प्लांट में होती कैसे है, तो जो फाइटोप्लाज्मा, जो एक इस बीमारी का नाम होता है, जिसके कारण, जिस एजेंट के कारण ये होता है, फंगस है। फाइटोप्लाज्मा एक फंगस है जो कि इस प्लांट के फ्लोएम टिश्यू में जो बैक्टीरिया लगता है उसका पैरासाइट होता है, तो जो कि प्लांट टू प्लांट फैल करके हमारे प्लांट को ख़राब करता है। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपके प्लांट में दिखाई दे, आप उस अफेक्टेड एरिया को कट करके अलग कर दीजिए। मेरा एक प्लांट उसके कारण पूरा डैमेज हो चुका है, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिट होते हैं। आपके अदर नॉट ओनली पोर्टुलाका बट दूसरे प्लांट्स को भी ये डैमेज करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस डिजीज़ से अपने प्लांट को ज़रूर बचाएं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो टेट्रासाइक्लिन का हम छिड़काव इस पर कर सकते हैं, या तो आप, अगर आपके घर में ऐश है, जिसे हम नेचुरल राख भी कहते हैं, उसका छिड़काव करके देखिए, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो इस प्रकार से इस प्लांट्स की देखभाल आपको करनी है। तो ये पूरी जानकारी है पोर्टुलाका के बारे में। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? प्लीज़ अपने विचार मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए